पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैन यू सुजियान को बचाने गया था, जिसके दौरान मिरोन कुन ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अब टैन यू दांतों से सुजियान को यहाँ से बचाकर ले जाने के लिए कहता है और सुजियान से मेंगई को इस बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। इसके बाद टैन यू नीचे जमीन पर गिर जाता है और दांतों सुजियान को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर मिरोन कुन टैन यू के पास आता है, जहाँ टैन यू की एनर्जी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मिरोन कुन कहता है कि इस बार मैं पिछली वाली गलती रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद मिरोन कुन टैन्यू को मारने के लिए उस पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन तभी सियाओ यहाँ आ जाती है और टैन्यू को बचाने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। सियाओ को यहाँ देख टैन्यू हैरान होता है। फिर सियाओ कहती है कि मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी और मुझे पता चल गया था कि तुम किसी खतरे में हो। तभी मिरोन कुन गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि टैन यू ने लियू लॉन्ग की पूरी फैमिली को मारा है? अगर तुम्हें लियू लॉन्ग का बदला नहीं लेना तो मत लो, लेकिन तुमने टैन यू को क्यों बचाया? इस पर सियाओ कहती है कि टैन यू ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी उसे जरूर बचाऊंगी। सियाओ की यह बात सुनते ही मिरोन कुन गुस्सा हो जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तब टैन यू सियाओ को फाइट करने से मना करता है, क्योंकि मिरोन कुन के पास लाइटनिंग और वाइंड दोनों की फीटल सोल है, इसलिए उसे लगता है कि सियाओ मिरोन कुन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तब सियाओ कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। इसके बाद सियाओ स्पेस फीटल सोल की पावर से अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके बाद मिरोन कुन वाइंड कंडेंसेशन टेक्निक से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन सियाओ इस दौरान सुयान यिन होली बॉडी का भी यूज करने लगती है, इसलिए मिरोन कुन अब उसका सामना नहीं कर पाता और लास्ट में सियाओ उसी की तलवार उसके ही गर्दन पर रख देती है। लेकिन सियाओ इस बार उसे जिंदा छोड़ देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने फिर से टैन्यू पर अटैक किया तब मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगी। इसके बाद सियाओ टैन्यू को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन मिरोन कुन उसके इस हरकत से काफी गुस्सा होता है। इसके कुछ समय बाद टैन्यू को खोजते हुए लियू लॉन्ग भी यहाँ आ जाता है, जिसे मिरोन कुन तुरंत घुटने टेकने के लिए कहता है और मारता भी है। इस बात से लियू लॉन्ग हैरान होता है और इसकी वजह पूछता है। तब मिरोन कुन उसे बताता है कि मैं टैन्यू को मारने ही वाला था, लेकिन सियाओ ने उसे बचा लिया। यह सुनते ही लियू लॉन्ग भी हैरान हो जाता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर मिरोन कुन कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं तुम्हें और तुम्हारे एडॉप्टिव फादर को एक साथ मार डालूंगा, और तुम्हें तो मेरे ग्रैंडफादर की एबिलिटी के बारे में मालूम है। इसके बाद मिरोन कुन लियू लॉन्ग को एक ड्रग देता है और सियाओ को एग्जाम से पहले उसके पास लेकर आने के लिए कहता है, जिसके बदले फ्यूचर में उसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। असल में मिरोन कुन इससे ज्यादा पावरफुल था और उसका बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वह सियाओ को मिरोन कुन के पास ले जाने के लिए डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके बदले उसे इनर गेट में बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इधर लिंगहू का आदमी उसके लिए 2 एंशिएंट सोल स्प्रिंग खोज कर लाता है, जो कि हाईएस्ट ग्रेड वाली थी। अब लिंगहू टैन्यू को रुइंस सिटी में मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि स्पेस टावर की ओपनिंग के बाद टैन्यू वहां जरूर आएगा। वहीं सियाओ टैन्यू के बारे में पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां वह टैन्यू से प्यार करती है तो दूसरी तरफ वही उसके ब्रदर का जानी दुश्मन है। यह सोचकर सियाओ काफी दुखी हो रही होती है। तभी बेहोश पड़ा टैन्यू पानी मांगने लगता है, जिसके बाद सियाओ तुरंत उसे पानी पिलाती है। इस गुफा में आए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन टैन्यू अभी तक बेहोश पड़ा है। फिर सियाओ कहती है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू उसकी सारी बातें सुन रहा है। दूसरी तरफ सुजियान अब मेंगई के पास पहुँचने वाली है और टैन्यू ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है, इसलिए वह दांतों को कुछ भी पूछने पर सिर हिलाने के लिए कहती है। अब सुजियान मेंगई के पास जाती है और मेंगई उसे ठीक हालत में देख काफी खुश होती है, लेकिन मेंगई को इनके साथ टैन्यू नजर नहीं आता, इसलिए वह परेशान होने लगती है। तब सुजियान उसे बताती है कि टैन्यू बिल्कुल ठीक है और वह तुम्हारे लिए ट्रेजर लाने गया है। फिर वह कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तब दांतों से पूछ लो, जिसके बाद दांतों भी सिर हिला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दांतों भी टैन्यू के लिए काफी परेशान है। वहीं अब टैन्यू को 11 दिन के बाद आज होश आ जाता है। इसके बाद सियाओ उसे बाहर लेकर आती है, जहाँ टैन्यू सियाओ से कहता है कि अगर तुम नहीं आई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। जिस पर सियाओ कहती है कि तुमने भी तो मुझे बचाया था। अब टैन्यू अगली बार मिरोन कुन से मिलने पर उसे मारने का डिसाइड कर लेता है। तब सियाओ उसे बताती है कि मिरोन कुन का ग्रैंडफादर इनर गेट में बीस्ट सोल डिवीजन का सेकंड एल्डर है, वह भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। इस पर टैन्यू कहता है कि तब इसके लिए मुझे एक ऐसे प्रोटेक्टर को खोजना है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। फिर टैन्यू सियाओ से प्रॉमिस करता है कि जब तक लियू लॉन्ग मुझ पर अटैक नहीं करेगा मैं भी उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह नहीं
नहीं माना तब मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर सियाओ कहती है कि मैं लियू रुलोंग को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब टैन यू भी फीटल सोल रिल्म के लेवल पर जाना चाहता है, इसलिए वह कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है और साथ में सियाओ भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ होती है। फिर सियाओ नोटिस करती है कि टैन यू की कल्टीवेशन स्पीड उससे 3 गुना ज्यादा है, इसलिए वह पूरी तरह हैरान हो जाती है। इसके कुछ समय बाद टैन यू फीटल सोल रिल्म के लेवल 1 पर प्रमोट हो जाता है, जिसके दौरान हम मेल्टिंग स्प्रिट को देखते हैं। इसके बाद टैन यू होंगमेंग बॉडी की सेकेंड लेवल को प्रैक्टिस करने जाता है, जिसमें वह सबसे पहले अपने हाथों को रिपेयर करता है। फिर सियाओ उसके पास आती है और उसे अपना पावर चेक करने के लिए कहती है। तब टैन यू अपनी पावर दिखाता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और वह बताता है कि वह फीटल सोल रिल्म के तीसरे लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर सियाओ पूछती है कि तुम्हें कौन सी टैलेंट वाली फीटल सोल मिली है, जिस पर टैन यू बताता है कि उसकी फीटल सोल हाई क्लास की नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वह कहता है कि यूनिवर्स में कुछ अननोन फीटल सोल भी हैं और मेरे पास भी उनमें से एक है, लेकिन तुम दूसरों से इस बारे में मत बताना। फिर वह कहता है कि तुम्हारे पास भी एक मिस्टीरियस होली बॉडी है और साथ में स्पेस की फीटल सोल भी, जिस वजह से तुम्हारी पावर भी बहुत अमेजिंग है। वह बताता है कि काफी समय पहले गॉड किंगडम में एक ऐसी ही फिगर थी जिसके पास मिस्टीरियस होली बॉडी और स्पेस की फीटल सोल थी। यह सुनकर सियाओ उस फिगर के बारे में पूछती है। तब टैन यू बताता है कि वह 9 हेवेंस की गॉडेस थी, लेकिन अफसोस वह अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते हुए मारी गई। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसी के जितना पावरफुल बनोगी। इसके बाद वह सियाओ को एक मिस्टीरियस टेक्निक भी देता है, जो असल में 9 हेवेंस गॉडेस के तलवार की टेक्निक होती है, जिसमें टोटल 998 लेयर्स होते हैं। यह टेक्निक खुद उसी गॉडेस ने बनाई थी और अब सियाओ को भी यकीन हो जाता है कि पास्ट में 9 हेवेंस की गॉडेस एग्जिस्ट करती थी। फिर टैन यू सियाओ को बताता है कि यह टेक्निक सेक्ट में सबसे पावरफुल है, लेकिन तुम्हें इसे सबसे छुपा कर रखना होगा और प्रैक्टिस याद हो जाने के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि अगर इस बारे में किसी सीनियर को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी सियाओ कहती है कि तुम मेरे दिल में एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी बन गए हो। जब ये टियान ने तुम्हें जख्मी किया था तब तुम्हें कोई भी दर्द नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी बॉडी किसी और की है। इसके अलावा मिरोन कुन ने तुम्हें बहुत बुरी तरह जख्मी किया था। अगर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा होता तो अब तक मर चुका होता। इस पर टैन यू कहता है कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी कुछ और भी जरूरी काम करना है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इसके बाद टैन यू वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब टैन यू गॉड रिल्म के लेवल पर पहुँचना चाहता है। अब कुछ समय के बाद वह सनसेट फॉरेस्ट में पहुँचने वाला होता है, जहाँ पर उसे कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है। इसके बाद हम लिंगहू के 2 आदमी को देखते हैं, जो मेंगई पर अटैक करने आए थे, लेकिन अब उससे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी अचानक से टैन यू उनके पास आ जाता है और दोनों को वहीं मार डालता है। उसी समय मेंगई भी वहां आ जाती है और टैन यू उससे मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी समय दातो वहां आ जाता है और टैन यू को सेफ कंडीशन में देख काफी खुश होता है। फिर मेंगई बताती है कि दातो पता नहीं कहां से 3 हाई ग्रेड वाली स्टोन लेकर आया है, जिसमें से एक स्पिरिट सीप भी है। यह देख टैन यू काफी खुश होता है, क्योंकि वह ड्रैगन बोन्स खोजने फॉर्मेशन से बाहर जाने वाला है, जहां उसका सामना खतरनाक मॉन्स्टर से हो सकता है। लेकिन अब इसकी मदद से टैन यू आसानी से उनका सामना कर सकता है। फिर टैन यू मेंगई से उसके फीटल सोल के बारे में पूछता है। तब मेंगई बताती है कि मुझे डेड और एनिमल का फीटल सोल मिला है। इसके बाद टैन यू मेंगई को सियाओ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद मेंगई को रियलाइज हो जाता है कि ड्रैगन बैटल में सियाओ ने इसे ड्रग नहीं दिया था, बल्कि यह काम मिरोन कुन और लियू रुलोंग का हो सकता है, क्योंकि लिंग हू ने उसके ऊपर बेट लगाया होगा। इसलिए मिरोन कुन ने इसे हराने के लिए ऐसा किया होगा। अब मेंगई टैन यू से थोड़ा नाराज होने लगती है, क्योंकि वह सियाओ से मिलकर आया है। तब टैन यू उसे बताता है कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, लेकिन सियाओ के लिए भी मेरे दिल में कुछ फीलिंग है। मुझे डर है कि कहीं एक दिन मेरी वजह से तुम खतरे में ना पड़ जाओ। इस पर मेंगई कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है। तब टैन यू कहता है कि मैं तुमसे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। अब इसका